आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम माध्यक के बारे में जानेंगे, तो क्यों ना इसे विस्तार में समझने के लिए पहले अवर्गीकृत आंकड़ों से शुरुआत करें। जैसा कि माध्यक के नाम से ही अनुमान लग जाता है कि यहाँ किसी मध्य यानी केंद्र की बात हो रही है, अर्थात माध्यक वह मान है जो प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस के मानों को ठीक ठीक दो भागों में विभक्त यानी अलग करता हो। तो बताइए, निम्नलिखित 10 दिनों के तापमान आंकड़ों का माध्यक यानी मीडियन क्या होगा। माध्यक के लिए सबसे पहले प्रेक्षणों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं, जहां प्रेक्षणों की गणना करके उनके सम और विषम होने का पता करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दी गई कुल प्रेक्षणों की संख्या 10 है, जो कि सम है। हम सीख चुके हैं कि यदि प्रेक्षणों की संख्याओं सम हो तो माध्यक प्राप्त करने के लिए n/2वें प्रेक्षण तथा n/2 जमा 1वें प्रेक्षण का माध्य ज्ञात करते हैं। जिससे हम पूरे आंकड़ों का माध्यक 16 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। और यदि आंकड़ों की संख्या विषम होती तो यहां माध्यक n/1/2वें प्रेक्षण का मान होता। आइए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक आइसक्रीम पार्लर में 102 आइसक्रीम हैं। यदि आइसक्रीम की कीमत 15 रुपए से 45 रुपए तक है, तो क्या आप निम्नलिखित बारंबारता आंकड़ों की सहायता से आइसक्रीम की कीमत का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं? चलिए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि माध्यक के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर निम्न प्रकार दर्शाते हैं। दिया गया है कि आइसक्रीम की संख्या यानी n का मान 102 है, जो कि सम संख्या है, जिससे हम बता सकते हैं कि माध्यक 51वें तथा 52वें प्रेक्षण का औसत होगा। परंतु हमें तो यहाँ ये दोनों प्रेक्षण ज्ञात ही नहीं हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रेक्षणों के मान जानने के लिए हमें क्या करना होगा? आइए देखते हैं। इसके लिए हम एक नए स्तंभ का निर्माण करते हैं। पहली पंक्ति में 15 रुपए तक की आइसक्रीम को सम्मिलित करते हैं, जिनकी संख्याएं 20 दी गई हैं। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में 20 रुपए तक की आइसक्रीम सम्मिलित करते हैं, जिनकी कुल संख्याएं 43 हैं, क्योंकि इसमें 15 रुपए वाली 20 आइसक्रीम भी शामिल हो जाती हैं। इस प्रकार एक नए स्तंभ का निर्माण होता है, जिसकी अंतिम पंक्ति में 45 रुपए तक की 102 आइसक्रीम शामिल होती हैं। इस स्तंभ को हम संचयी बारंबारता यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्तंभ के नाम से जानते हैं। उपरोक्त सारणी से हम देखते हैं कि 51वां प्रेक्षण 22 तथा 52वां प्रेक्षण 24 है, क्योंकि 102 आइसक्रीम में से 52 से 69 तक की आइसक्रीम की कीमत 24 रुपए है। अब अगर हम 22 और 24 का औसत ले तो इससे आइसक्रीम के मूल्यों का माध्यक 23 रुपए प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि लगभग 50% आइसक्रीम 23 रुपए से कम और अन्य 50% आइसक्रीम 23 रुपए से अधिक की हैं। याद रखिए, संचयी बारंबारता का निर्माण करते समय प्रत्येक अगली पंक्ति में पिछली पंक्ति की बारंबारता को जोड़ा जाता है। इस वीडियो में आज हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से
माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे।